जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम बोल बंदया, बड़ा सुख पावेगा। तू 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 राम राम बोल बंदया, बड़ा सुख श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 105। साधक की अवस्थाएं। नाम जप क्या है? नाम जपते जपते यह दशा आ जाती है कि मनुष्य के अंतःकरण में नाम चला जाता है। जब मनोवृत्ति शिथिल पड़ जाती है, उसमें झिझक नहीं रहती, उसमें से पाप निकलने लग जाते हैं। नाम आराधन एक प्रकार की आध्यात्मिक चिकित्सा है। उसमें से पाप वासना स्वयं बाहर निकल जाती है और उसमें निर्मलता आ जाती है। एकाग्रता मानसिक ऐंठन की अनुपस्थिति सिद्ध करती है। एकाग्रता हो जाए, मस्ती आ जाए, इसका मतलब ऐंठन नहीं है। अगर जितनी ऐंठन उतना सीधा जितना हल्का इंसान और जितना मस्त अपने नाम में और एकाग्रता जितनी सुंदर आ जाए, इसका मतलब उतनी ऐंठन कम। ये संकोच से ऐंठन आती है जो कि आनी नहीं चाहिए। ये हम आगे करेंगे। बिल्कुल, और सही तरह से नाम जप होना चाहिए। सही तरह से नाम जप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, तो फिर ऐंठन जो मेन चीज हमारी साधना की है, ऐंठन कम होनी चाहिए ताकि प्रभु उसमें ज्यादा सुंदर प्रकट सके। या ऐंठन इज द मेन थिंग। या एब्सोल्युटली। प्रश्न आया कि हमने लिखना होता है अपने प्लानर्स में कि महाराज ने आज हमसे क्या सेवा करवाई, ये लिखना होता है। ताकि हम लोग रोज क्यों लिखते हैं? ताकि हमें सेवा करने का, परोपकार करने का स्वभाव बन जाए। और क्योंकि वहाँ लिखा होता है प्रभु ने क्या करवाई, तो याद रहता है कि मुझसे प्रभु ने ये करवाई है, प्रभु ही मुझसे करवा रहे हैं। ये हमारा मेजर आ जाता है कि करना। तो प्रश्न फिर आया कि मुझे तो रोज लिखना है कि मैंने क्या परोपकार किया, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ परोपकार? क्या करूँ मैं? क्या करूँ परोपकार दूसरों के लिए? बहुत चीजें हो जाती हैं जी। आप जैसे उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं घर के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करता हूँ, वो तो परोपकार में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। घर के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ भी आप करते हैं, वो परोपकार नहीं है। जिन्हें जानते नहीं हैं उनके लिए आप कुछ करते हैं, जो जिनका आपसे कोई लेना नहीं देना नहीं,
उनके लिए आप कुछ करते हैं, वहाँ वो परोपकार आ जाते हैं। और आपको फिर वहां से कोई रिटर्न नहीं कुछ चाहिए, वो होता है असली परोपकार। आपको ये यकीन होता है मेरे महाराज ने मुझसे करवाया है, प्रभु करवा रहे हैं, वो होता है परोपकार। पर जब एंठन आ जाए, जैसे आज कि भाई मुझसे प्रभु ये करवा रहे हैं, मेरे कारण, मेरे श्री राम शरणम का नाम मेरे कारण हो रहा है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे करते हैं, तब श्री राम शरणम का नाम हो रहा है। ये सब भ्रम है सारे के सारे, राइट। या मेरे कारण सत्संग अच्छा चल रहा है, मेरे कारण ये काम बनते जा रहे हैं, मेरे कारण ये सब परोपकार में नहीं आता। फिर धुल वहां तो बल्कि पाप लगने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए परोपकार सबसे पहले कि अगर न्यूज़ आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई ऐसी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है, वहाँ पे आपकी प्रार्थना निकल जाती है, वो परोपकार है। किसी जान पहचान की कोई खबर सुनते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, वो परोपकार है। किसी के लिए आपको कोई भी नहीं जानता, लेकिन आप निष्काम प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी परोपकार है। सबसे उच्चतम प्रार्थना निष्काम भक्ति, निष्काम जाप, सबसे उच्चतम प्रार्थना। लोग सोचते हैं कि प्रभु से मांगना, अरे ये बहुत मांगते हैं, अरे इन्होंने बहुत प्रार्थना की, वो खुद वैसा करते हैं। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो कोई भी चीज निष्काम जो भी हो रही है, वो उच्चतम प्रार्थना है। नाम जाप, प्रभु गुरुजनों की, आपका लक्ष्य ही गुरुजनों की सेवा है कि, और वो करते हैं, आप निष्काम भाव से करते जाते हैं और प्रभु करवाते जाते हैं अपने काम, वो परोपकार आ जाता है। सो इसलिए जो कोई स्वयं करता है, वो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखता है, और फिर वो ऐसे करने, वो तो बहुत प्रार्थना करते हैं, वो तो बहुत प्रार्थना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप करते हैं प्रार्थना। हो सकता है अगले का हिसाब किताब परमेश्वर के साथ बहुत अलग हो, राइट। ये चीज आती है। तो फिर एक साधिका जी ने कहा कि जिसे हमारे श्री राम शरणम में हमने कभी नहीं देखा कि ऐसी कुंडी लग गई है और ऐसा हो गया है, तो मतलब ये तो बहुत अनूठी चीज है, बिल्कुल अनूठी चीज है, राइट। और हो सकता है कि उनको पता भी ना हो कि ये धर्म की चीज नहीं है, लेकिन श्री राम शरणम एक ऐसा नाम है और एक ऐसा स्थान है, वो आपके और मेरे कारण नहीं चल रहा। बहुत सारे साधकों को, स्पेशली जो संचालकों से कनेक्टेड होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट कई बड़े ट्विस्टेड से होते हैं। श्री राम शरणम तो स्वामी जी का है, और स्वामी जी जो करके गए हैं, वो तो आदि काल तक वही रहेगा। जैसे प्रभु राम, और प्रभु राम जो करके गए हैं, उनको पूजने वाले, उनको मानने वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहे, आपस में अपनी पत्नियों पर, जैसे प्रभु ने अपनी पत्नी को रखा, उसके विपरीत जाके रखे। इससे प्रभु राम का और राम मंदिर का नाम थोड़ी ना कलंकित होगा या बदनाम होगा, नहीं। वो तो जो है, वो तो सदा ही वही रहेगा। सो ये जानबूझ के लोगों के मन में इस तरह का भाव डाला होता है कि भाई श्री राम शरणम जो साधक है और जो कार्य गलत हो रहे हैं, उसकी बात करने से श्री राम शरणम का नाम बदनाम हो जाते। नहीं होता, क्योंकि वो आपके और मेरे से नहीं है, वो तो बहुत बड़े उच्च कोटि के जागृत संत से है, जिनके तो चुंटी भर भी कोई संचालक भी नहीं पहुंच पाए। साधक तो बहुत दूर की बात है ना, या बिल्कुल। सो इसलिए ये सोचना, ओ हमने संभाला हुआ है, हम ये संभालते हैं, हम ये कर रहे हैं, तभी श्री राम शरणम का नाम है। भ्रम है, बहुत ज्यादा, बहुत भ्रम है। नहीं, श्री राम शरणम का नाम कभी नहीं टार्निश हो सकता, क्योंकि उनके जो फाउंडर है, उनको जो स्थापित करने वाले हैं, वो जागृत चैतन्य ब्रह्म ज्ञानी संत है। आप और मैं जो मर्जी चयन करते जाए,
आपने विकार चयन करने हैं, इससे श्री रामशरणम का नाम थोड़ा ना बदनाम होगा। इससे तो यही होगा कि इन संतों को ऐसे भी मिले हुए साधक और क्या, हम जैसे साधक मिले हुए जिस पर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बात है। और प्रभु राम को तुलसीदास जी भी तो जैसे साधक भी तो मिले, है ना, भक्त मिले, बिल्कुल। सो इसलिए जब ये कहा कि उन साधक जी का देखो उन्होंने ऐसे कर दिया, यस, श्री रामशरणम ऐसा स्थान है, घोरतम पाप करके भी अगर हम ये चयन करते हैं कि मुझे सुधरना है, मुझे अपना जीवन बनाना है, तो वे श्री राम शरणम की शिक्षाओं पर चलकर हाँ अपना जीवन सुधार सकते हैं। जितना भी वैर, विरोध, द्वेष, घृणा, क्रोध, अहम जो कि ऊपर आया हुआ है, उसको अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। ये जो यहाँ के जो संचालक हैं, इन्हें महाराज की ओर से जीवन दान मिला हुआ है। इनकी आयु जो है वो महाराज की ओर से मिली है। अब ये इनका चयन है कि जो महाराज ने इनको एक्सटेंडेड लाइफ दी है, उसमें इस तरह का जो पड़ाव आया है, उसका उन्होंने क्या करना है। उन्होंने उससे अधर्म के साथ अपनी अंदर की वृत्तियों के वशीभूत होकर, या फिर कोई इनको नचा रहा है, उनके प्रेशर से इन्होंने जो कर्म हो गया है वहीं चलते जाना है, या अपने आप को बड़ा बनाना है, अपने प्रभु के लिए तैयार करना है। ये तो इनके हाथ में है, राइट। क्या ऐसा कर्म किसी और से हुआ है? नहीं। क्या आपको और मुझे महाराज से कोई ऐसा वरदान मिला है? नहीं, राइट। तो अगर ऐसा घोर चीज हुई है जीवन में, उसको रूपांतरित किया जा सकता है। उस चीज से अपने आप को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, उस चीज से अपने आप को उभारा जा सकता है, लेकिन चयन अपने हाथ में, चयन अपने हाथ में। सो जो साधक ऐसी चीजें सुन रहे हैं, सो वो प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बड़ा परोपकार है कि वो जो साधक जी है, जिन पर महाराज की बहुत कृपा हुई है, रही है, वो अपने जीवन को रूपांतरित कर दें प्रभु। वो अपने जीवन की नैया का रुख जो कि नीचे दिख रहा है जा रहा है, उसे ऊपर की ओर ले जाए, राइट। जो कि अगर उनकी वृत्तियां, उनका अंदर का ऐंठन, दूसरे लोग जो उनको यूज कर रहे हैं, अगर वो चीजों को चीर कर अगर वो सन्मार्ग पर अपने निर्णय लेकर सद्धर्म का पालन करते हैं, वो तो विनर हो गए। या सो इसलिए श्री राम शरणम और स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स है वो इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी स्टीयरिंग व्हील जीवन का कहीं भी मोड़ने के लिए इच्छुक है, आप मोड़ सकते हैं जब तक सांस है। ये है जब तक सांस है। सो आप में सांसें बची हैं, आप अपने जीवन को पूर्ण सकारात्मक लेके जाना चाहते हैं, धर्म के अनुसार चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं, राइट। सो हम जो परोपकार करना चाहते हैं, इच्छुक है बिल्कुल कि उनको बल मिले कि वो धर्म के रास्ते पे चल सके। हाँ, उन पर जितना भी प्रेशर आ रहा है अधर्म पे चलने का, अंदर से बाहर से उनकी संगति ऐसी है, भैया जी लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस सारे प्रेशर को चीरते हुए अगर किसी की प्रार्थना छू जाती है कि वो सद्धर्म का साथ देते हैं, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, राइट। सो इसलिए उनको लंकावासी टॉन्ट मार सकते हैं और झुक गए, पर हमें पता है कि इतने अहम ऐंठन
और बाकी प्रेशर में से प्रभु श्री राम के श्री चरणों में जाना ये कोई आसान काम तो नहीं है जो कि विभीषण जी ने किया है। शूरवीरों का काम है कि हम सद्धर्म पर चले, श्री राम की शरण में जाएं और स्वयं भी जाएं और बाकियों को भी द्वार खोलने जाने का। ये है श्री राम शरणम का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर कभी भी कोई भी दाग नहीं लगा सकता। बहुत कुकृत्य कर रहे हैं लोग, लेकिन श्री राम शरणम तो श्री राम शरणम ही है, उस पर नहीं आ सकता कभी भी दाग। आप पर आ सकता है, मुझ पर आ सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि हम हमारे अपने कृत्य हैं, लेकिन जो स्वामी जी महाराज ने कर्म किए हैं उस पर तो सदियों सदियों कोई दाग नहीं आ सकता। और कोई है ही नहीं ऐसा जन्मा कि कोई दाग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी कमाई है, वो उनकी कमाई है। आपकी और हमारी कमाई तो जैसी है तो है, बस वही है। सो ये कहना, ये कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं ये बातें फैला रहा कि श्री राम शरणम बदनाम हो रहा है, बदनाम करे। उसको तो समझ ही नहीं श्री राम शरणम की, चाहे वो कितनी मर्जी पदवी पे बैठा हो, चाहे वो उच्चतम पदवी पे बैठा हो, अगर उसके मुख से ये निकल रहा है कि श्री राम शरणम बदनाम हो रहा है, सो सॉरी टू से, आप चाहे पदवी पर बैठे पर आपको श्री राम शरणम के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। श्री राम शरणम असंख्य साधुकों से नहीं है, श्री राम शरणम स्वामी जी महाराज का है। वह ऐसा तारा है जिसे कोई भी मैला नहीं कर सकता, बल्कि वहां आके तो मैल धुलती है, जितने मर्जी आ जाए और सदियों सदियों आते जाए, हर एक की मैल धुलेगी जो अपनी मैल धुलवाना चाहता है। ये है श्री राम शरणम। श्री राम शरणम तो दूसरों के मैल धोता है, दूसरों के बदनामी के दाग धोता है। उस पर उसको कौन बदनाम कर सकता है? सो समझ की बहुत कमी है यहाँ पर। जो लोग ये बोलते हैं, महिलाएं भी क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें करती हैं, और पुरुष भी क्योंकि उनको जो सुनाया जाता है, जिस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है, वो वैसी बातें करने लग जाते हैं। वो अपना नहीं विवेक यूज करते कि श्री राम शरणम किससे है, किसका है। नहीं, श्री राम शरणम में तो बहुत पाप धुलते हैं जी। श्री राम शरणम पे को तोड़ना, जो गंगा पे कोई को बदनाम कोई कर सकता है प्रभु राम को कोई बदनाम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। वैसी श्री राम शरणम को कोई बदनाम नहीं कर सकता। आप और मैं और हमारे जैसे असंख्य उसमें डुबकी मारते हैं, अपनी मैल धोते हैं और अपनी अपनी आज्ञा यात्रा पे चलते जाते हैं। लेकिन श्री राम शरणम का वैभव वैसे का वैसा है। जब हम नहीं थे तब भी, राइट? श्री राम शरणम तो मेरे होने से पहले, और जब मैं नहीं होंगी तब भी, जब आप नहीं थे तब भी, और जब आप नहीं होंगे तब भी। क्यों? क्योंकि श्री राम शरणम का जो सुकृत्य, पावन सुकृत्य जिसने किया है, वो ऐसे उच्चतम कर्म करके गए हैं और आज भी कर रहे हैं, जिनको कोई लेश मात्र हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे इतना अजीब लगता है, गंगा पापी हो गई ये ऐसी है कि माँ गंगा बदनाम हो गई, ऐसी कैसे हो सकती है? प्रभु राम बदनाम हो गए ये वैसी बात ही है कि श्री राम शरणम को बदनाम कर रहे। वे तो बुद्धि कोई नहीं समझ आती ये वाली स्टेटमेंट। कैसे बातें कर रहे हैं? कितनी कैसी संगति में बैठते हैं, या फिर समझा ही नहीं, कितनी उम्र हो गई होगी पर समझा ही नहीं श्री राम शरणम क्या है। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, ये मेरे गुरुदेव सिखाते हैं, ये महाराज सिखाते हैं कि श्री राम शरणम क्या है। इसलिए बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं, पर वो तभी समझ सकते हैं
अगर वो समझने के इच्छुक है, क्योंकि उन्होंने अपनी धारणाएं बनाई हैं। लेकिन जो समझना चाहते हैं और जो इच्छुक हैं कि हो रहा बदनाम कि नहीं हो रहा, हो सकता है कि नहीं वो सीख सकते हैं। राइट, यस, बिल्कुल। सो इस तरह से तो समय तो हो गया है। सो पर ये है परोपकार, और ये है हमारा श्री राम शरणम सेवा स्थली, भक्ति की स्थली, और अपने आप को कभी भी रूपांतरित करने की स्थली। इसकी शिक्षाएं ऐसी हैं, सदा अजर अमर रहने वाली। सो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।